रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घोघर कब्रिस्तान में सोमवार को उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब जमीन पर कब्जे के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विरोध करने पहुंचे कमेटी के लोगों पर अचानक पत्थरों की बरसात शुरू हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कब्रिस्तान के भीतर बनी बस्ती के लोग पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। इस हमले में आवाम फाउंडेशन से जुड़े कई लोग घायल हुए हैं, जिन्होंने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि मामला वक्फ बोर्ड में दर्ज कब्रिस्तान की जमीन से जुड़ा है, जहां लंबे समय से कुछ लोग निवास कर रहे हैं। आरोप है कि ये लोग जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आवाम फाउंडेशन द्वारा कब्रिस्तान के सौंदर्यकरण और बाउंड्री निर्माण का काम कराया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। सोमवार दोपहर जब कमेटी के लोग मौके पर पहुंचे और कब्जे का विरोध किया तो स्थिति हिंसक हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पीड़ितों ने पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की है। कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये कब्रिस्तान की जो ज़मीन है ये वक्फ को दान दी गई है, और वक्फ की जो ज़मीन होती है वो आज स्थानांतरित होती है। किसी भी तरीके से इसमें अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से। यहाँ पे उसके मुतवल्ली लोग होते हैं जो कि देख रेख करते हैं। ऐसे दो परिवारों को पूर्व में सालों पहले उनको दिया गया था कि भाई आप देख रेख करिए। अब वो अपने बाप दादा की ज़मीन उसको समझ लिए हैं और अभी भी वो वक्त में चढ़ी हुई है, तो नाजायज़ तरीके से उस ज़मीन को ये लोग अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में इन लोगों ने अपनी नपी-तुपी करा रहे थे, और जो दरगाह है और रैंप है उसके बीच में इन्होंने पत्थर गड़ाई का काम किया और बोला कि ये हमारी ज़मीन है, यहाँ से हम अपनी बाउंड्री वॉन्ड्री बनाएंगे। जब हम लोगों को ये मालूम चला, हम अवाम फाउंडेशन के लोगों को, हमारे सारे नौजवानों को, हम नौजवानों ने सब ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई, अपने कौम की वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के देखा स्थिति बड़ी ख़राब थी। वहाँ पे पत्थर गड़े हुए थे। हम लोगों ने वो पत्थर को हटाने के लिए बोला तो इनकी पहले से तैयारी थी। वहाँ पे ये लोग ने पत्थर इकट्ठे करके रखे थे और हमारे ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया इन सब लोगों ने। और ये आज का सिलसिला नहीं है, हमेशा से ये लोग पिछले 50 साल से यही हरकत कर रहे हैं। जिस कारणवश जो भी यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं उनकी ये हिम्मत नहीं हो पाई कि नामांतरण सही तरीके से कर सके, अपनी कब्रिस्तान ज़मीन को अपने हक में कर सके। ये हमेशा से कर रहे हैं। इनकी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। पूर्व में इनके यहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ पकड़ी गई, कोरेक्स पकड़े गए। यहाँ पे अपराधी लोग हैं। जो लड़कों ने आज ये मारपीट करने की कोशिश करी है, पत्थरबाजी करी है, सगीर शाह, रशीद शाह, इन दोनों जिला बदर के आरोपी हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हमारे यहाँ से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। शोएब भाई को पत्थर मारे गए हैं, पत्थर इन्होंने काफ़ी चलाए हैं, सभी लोग बचे हैं उससे। हमारे यहाँ से 3-4 लोग घायल हुए उसमें, और काफ़ी ज़्यादा घायल हुए। अगर हम वहाँ से ये लोग नहीं भागते तो शायद बड़ी घटना अनहोनी हो सकती थी। पुलिस ने FIR भी दर्ज कराई। हम लोगों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है, और हमने तहसीलदार में भी कागज़ दिया है कि भाई ये अवैध तरीके से चीज़ें हो रही हैं और इस पर हमें बहुत तगड़ा एक्शन चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि कल को कोई बड़ी घटना हो, इसलिए पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म दिया है। आज से 15 दिन, रमज़ान के 2 दिन पहले हमने नगर निगम कमिश्नर को भी अपना आवेदन दिया था, जिसमें ये लिखा था कि कब्रिस्तान में दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपनी गश्त करवाएं, जिससे पता चले वहाँ पे क्या क्या अवैध गतिविधियाँ होती हैं। अभी सोशल मीडिया में एक मैसेज आपने कन्वे किया है और उसमें आपने आवाम को लेकर संबोधित किया है, और आपने ये भी बोला है कि जो समाज के डल्ले हैं, ठेकेदार हैं, कौन है वो? समाज के जो लोग ये ठेकेदार बने हुए हैं, पहले से अरसों से चले आ रहे हैं, 50 साल 100 साल से। हर बार जब चुनाव की राजनीति होती है तो आगे आ जाते हैं मुस्लिम समाज के अगुआ बन के। सर, ये रीवा के घोघर कब्रिस्तान में कुछ अवैध कब्जे को लेकर आज मामले की स्थिति अभी वक्फ इंतजामिया कमेटी घोघर कब्रिस्तान की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो घोघर वक्फ कब्रिस्तान है उसके अगल बगल की जो भूमियां हैं, उनके निजी भूमि स्वामियों द्वारा आज दिनांक मतलब 30/3/26 को उक्त भूमि के सीमांकन कराया गया है। उस सीमांकन में जो कब्रिस्तान की कुछ भूमियां हैं वो प्रभावित हो रही, जैसा कि इनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है, और इसी तारतम्य में पटवारी को जांच हेतु निर्देशित किया गया। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तो इसमें क्या वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा।